कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। अंदर रखो तो बाहर के लिए दौड़ता है, बाहर रखो तो अंदर के लिए दौड़ता है। आसपास में भी कोई नहीं है पकड़ने के लिए कि मैं दर्शु को पकड़ाऊं और चली जाऊं। मुझे ये बता सकते इस प्रिंट का क्या तुक बनता है? मतलब क्या है ये? मतलब छोटा सा मार्केट है, मतलब किसी को इमरजेंसी हो तो यहाँ से आके सामान लेते हैं हम लोग भी। फैमिलीज होती हैं, उनके पास अपने गुजारे लायक पैसा होता है, एंड में वो खाली ठन ठन करके बैठे होते हैं। तो दीपांशु के ऊपर ही है जिम्मेदारियाँ, तो उनका सहारा बनना चाहती हूँ मैं। गाइस थोड़ा तो सपोर्ट करो। ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और घर की ओर बढ़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। सासू माँ खाना खा रहे हैं। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि अभी दर्शु सोया हुआ है। मैंने भी अपनी गोद में खाना रखा हुआ है और ये यहाँ पे अभी सो रहा है मज़े से। तो जब तक ये उठेगा तब तक हम खाना खुना खा लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। फिर सासू माँ चले जाएंगे। ससुर जी हमारे जा चुके हैं। दीपांशु तो अपनी ड्यूटी में ही है। दीवू स्कूल जा चुकी है। तो अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। मुझे नहीं पता आज पूरा दिन क्या होगा क्या नहीं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गाइस तो दर्शु उठ चुका है और बस मैंने इसकी सेवा पानी कर दी है जितनी मुझसे हुई। नला नुलू के मैंने तैयार करके यहाँ बिठा दिया है। ये लग गया अपनी शैतानियाँ करने। बस अब इसके दिन शुरू हो चुका है और अब ये शैतानियों में रहेगा। आप देख सकते हैं इसकी हरकतें। दर्शी राम राम कर दो। राम 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 राम। इसका कोई ध्यान नहीं है। गाइस मैं दर्शु को बाहर लेके आई थी धूप में नहलाने के बाद। अंदर रखो तो बाहर के लिए दौड़ता है, बाहर रखो तो अंदर के लिए दौड़ता है। अब वहाँ दरवाजे में तब से कि मुझे अंदर लेके जाओ। दर्शी ओए आ जाओ, इधर आओ। ये देखिए इसका हाल। इसका यही है, उल्टा करता है ये। धूप बहुत तेज है। गाइस तो अभी थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे पार्सल वाला भैया आया था। उनकी कॉल आई थी मुझे, बोला कि क्या बोलते हैं पार्सल है आपका। तो मैंने उन्हें बोला कि घर तक आ जाओ आप देने के लिए। पर वो मुझे बोलते कि नहीं आप आओ आगे, आपकी गली में उधर बाइक मोड़ने के लिए दिक्कत होती है। मैं क्या हमारे गेट के अंदर बथेरी जगह है, वहाँ पे मुड़ जाएगी। तो मुझे रोब से बोलने लगे, बोले नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे साथ छोटा बच्चा होता है तो कितनी दिक्कत होती है एक औरत के लिए। आसपास में भी कोई नहीं है पकड़ने के लिए कि मैं दर्शु को पकड़ाऊँ और चली जाऊँ। घर परिवार में कोई नहीं है, अकेली हूँ मैं। तो फिर मैंने उनको भी रूडली बोला। तो वो अभी पार्सल दे के गए हैं। वो पार्सल मैंने उनसे लिया तो पैसे भी खुले नहीं थे उनके पास। तो वो जिम्मेदारी तो उन लोगों की बनती है कि पैसे आप लोग खुले रखो। तो उसके लिए भी वो मुझे रोब मारने लगे कि मेरे पास नहीं है खुले। ये वो ज़रूरी थोड़ी है हर टाइम हर बंदे के अकाउंट में पैसे हो के गूगल पे कर दे। वो कई बार कैश लेके भी चलता है, खुले भी नहीं होते। तो जो पार्सल वाले उनका बनता है फ़र्ज़ कि हम लोगों को खुले पैसे दे वो लोग और अपने पास रखें। बच्चे कुछ तो मैंने उनको ही दे दिए, वैसे 20-30 रुपए थे। लेकिन एक तरीका होता है। थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। पहले ये छोटा सा ये टिड्डा मुझे पूरा दिन तंग करता रहता है, ऊपर से लोग और तंग करने आ रहे। गाइस तो दीवू आ गई है स्कूल से। मैं तो सो गई थी। यहाँ पे देखिए आते ही अपना पार्सल खोल रही है। पता नहीं क्या क्या मंगवाती रहती है ये। इसमें तो आर लिख के आया है, आर फॉर रुचि। हंस रही है आगे से। ये वही पार्सल है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था। गाइस तो मैं आपको बताती हूँ कि पार्सल में क्या है। एक होते हैं छपरी, एक होते हैं महा छपरी। ये देखिए, देख सकते हैं आप। थोड़ा दूर जाओ। इसने ये पजामा भी अभी मंगवाया है। थोड़ा आगे हो। आप मुझे ये बता सकते हैं इस प्रिंट का क्या तुक बनता है? मतलब क्या है ये? एक सिंपल नॉर्मल कपड़े पहनिए आप। अब ये ऊपर ये मंगवा लिया है। जैसे वो छोकरू नहीं होते हैं स्वैग मारते हैं, बाइक के बुकों में गाड़ियों में घूम होते हैं। क्या बोल सकते। गाइस तो दीवू स्कूल से आ चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरा अगला काम होगा। दर्शु भी सो के उठ गया है और ये दोनों अभी टीवी देख रहे हैं यहाँ पे। ये तो दोनों टीवी देखेंगे, तब तक मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। किचन मैंने साफ़ कर दिया है। अब इन बर्तनों को धोते हैं, फिर मैं नहाऊंगी। आज लेट हो गए ना बहुत ज़्यादा। दर्शु एक तो काम ही नहीं करने देता कुछ। अभी सो के उठा है, तब जाके कर लेते जल्दी से। गाइस तो बर्तन धोते धोते बिम बार खत्म हो गया था तो आंटी से लेने आई मैं। आंटी यहाँ लेटे हुए टीवी देख रहे हैं। इन्होंने बोला रसोई में है तो अब बिम बार लेके चलते हैं। गाइस बर्तन तो मैं धोने लगी लेकिन यहाँ पे बिम बार ही नहीं था, तो अब आंटी से लेके आई हूँ मैं।
बेचारों के पास एक बचा था तो उन्होंने दे दिया, अब इनको वापस लौटा देंगे। अब जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। गैस तो बर्तन वगैरह मैंने धो दिए, साफ़ कर दिए, और यहाँ पे प्याज टमाटर काट दिए मैंने, और चने की दाल बना रही हूँ मैं, कुकर में रख दी है। तो जल्दी से दाल दूल बना लेती हूँ, चावल भी डाल दूँगी इसमें राइस कुकर में, और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ सुबह से। जब नहाने का टाइम आया तो दर्श उठ गया था, फिर उसकी सेवा पानी में लगी रही। उसके बाद दिन में तो टाइम इसको अकेले छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे चोट वगैरह लग जा रही है, कभी कुछ मुंह में डाल ले रहा है, और पूरा दिन अकेले मैं घर में होती हूँ तो बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। गाइस तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि एक चक्कर मार के आ जाऊँ अपने आसपास में, और आप लोगों को भी दिखा दूँ। और यहाँ पे दाल दूल बन के तैयार है, चावल भी हमारे शायद तैयार हो गए हैं। ओहो, ये भी पके नहीं है, आजकल इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अब ये पकने के लिए रख दिया मैंने। तो चलो चलते हैं। गाइस तो अंधेरा होने वाला है, शूज़ पहन लिए मैंने और अब मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो भी अकेले। दीवू दर्शु को लेके गई हुई है, और क्यारी में हम बाद में पानी देंगे। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब ही है, चंदा मामा आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ टी गार्डन। निकल चलते हैं अकेले। एक टाइम हमारा होता था, हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे। गाइस देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ टी गार्डन। ये रहे यहाँ पे टी गार्डन। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया तो थोड़ा मौसम भी खराब है। गाइस वैसे तो मार्केट भी हमें बिल्कुल पास है, लेकिन ये यहाँ का चौपाटी मार्केट है। चौपाटी में मतलब छोटा सा मार्केट है, मतलब किसी को इमरजेंसी हो तो यहाँ से आके सामान लेते हैं हम लोग भी। यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ, बस ये छोटी सी दुकानें हैं। तो और यहाँ पे ऊपर जाते हुए ये सारे टी गार्डन है यहाँ पे बुटेल जी के। और अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, आप देख सकते हो मौसम भी आज ख़राब है। गाइस तो यहाँ पे टी गार्डन के बीच में ये हट जैसा बना हुआ है। यहाँ पे आपको देसी चाय पत्ती और आइसक्रीम वगैरह मिलती है, और यहाँ पे आप लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है। टी गार्डन के बीच में घुस के हम पहले आइसक्रीम यहाँ पे बहुत खाते थे गर्मियों में, अब तो बहुत टाइम से आए नहीं हम लोग। आज मैं बहुत टाइम बाद अकेली आई हूँ यहाँ पे इवनिंग वॉक करने के लिए, ब्लॉगिंग के चक्कर में, क्योंकि आज मेरे पास कंटेंट नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड, और अकेली में ब्लॉगिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि लोग आपको ऐसे देखते हैं पता नहीं आप क्या ही कुछ अलग कर रहे हो। पर चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत झिझक खुलेगी तभी आगे कुछ कर पाएंगे। गाइस देखो, अकेले बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आया कि भगवान ने जिसको दिया है इतना ज़्यादा दिया हुआ है, और किसी को नहीं दिया तो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, और किसी को दिए ये तो गुजारे लायक दिया हुआ है। देना है तो सबको बराबर दो ना, सबको इतना कम कम दिया हुआ है। जिन बेचारों को ज़रूरत है उनके पास पैसा नहीं है, वो बेचारा कैसे ज़िंदगी काट रहा है। हम लोगों के पास मतलब मीडियम जो मीडियोकर फैमिलीज़ होती हैं उनके पास अपने गुजारे लायक पैसा होता है, एंड में वो खाली ठन ठन करके बैठे होते हैं। जो गरीब होते हैं वे बेचारे जो कमाते हैं वो खाने पे उड़ा देते हैं। जो अमीर होते हैं उनके पास इतना सारा पैसा होता है तो वो प्रॉपर्टीज़ घर बंगला सब बना रहे होते हैं। तो भगवान को सोचना चाहिए ना कि सबको बराबर दो आप। बस हम अकेले बैठे हैं तन्हा, अपनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मुझे लगातार 2 महीने हो गए वीडियोस बनाते हुए और डालते हुए। तो आप सोच सकते हो कि मैं एक अकेली तन्हा यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद मुझे कोई देख भी रहा हो, यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं, और आपस में ही वीडियो में ही मतलब बड़बड़ा रही हूँ पागलों की तरह। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। मुझे क्या पड़ी है, नहीं तो इतनी ठंड में नहा धो के बाहर निकलने की और वीडियो बनाने की। थोड़ा तो सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। नहीं करना है तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो बोल ही सकती हूँ सिर्फ। अब यही देख लो आप, गाड़ी कितनी महंगी गाड़ी होगी ये, आप इसे बोलते हैं मेरे सामने खड़ी होगी आके। मैं तो वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि हम तो मारुति 800 वाले हैं। वैसे मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड पे होता है, क्योंकि हमारे सारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। पापा भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, मम्मी भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, तो दीपांशु के ऊपर ही है जिम्मेदारियाँ, तो उनका सहारा बनना चाहती हूँ मैं। गाइस थोड़ा तो सपोर्ट करो गाइस। तो चलिए सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और घर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि शाम बहुत हो गई है, बच्चों का फ़ोन आ रहा है। अब मैं इस गली से निकलूँगी और अपने घर जाऊँगी। गाइस तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ।
देखते हैं घर वालों करिए। घर वालों रुचि कता गई मैंने यहाँ देखा, सब डर गए। और मैं गई थी घूमने, हाँ खरा कितना इवनिंग वॉक पे। हाँ खेल चौपाटी इन्फिनिटी, फिर यहाँ खरा कितना और के मैं बोल रही मैं संडे चली आ गया कंटेंट के लिए गई थी, वॉक तो की। इंगे भी जाई होना। तो गाइज हम लोग खाना खुना खा के फ्री हो गए थे, पूरा परिवार सो चुका है। मैं अभी ब्लॉग की एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आज ब्लॉग का एंड तो किया ही नहीं है। और खाना वगैरह हमने खा लिया था, उसकी भी मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे सो चुके हैं। तो ठीक है गाइज, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद, बाय बाय, जय माता दी।